जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में आपका जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले इस पर 2 क्लास हो चुकी है। पहले वाली क्लास में इसका जो बेसिक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जो इसकी इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको हमने फर्स्ट वाली क्लास में डिस्कस किया है पूरा अच्छे से। इसके बाद सेकंड में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को हमने किया, और आज की इस क्लास में भी जो आपका इसमें 5, 6 या फिर 7 क्वेश्चन करवा के इस टॉपिक को पूरा हम कवर कर देंगे। फिर नेक्स्ट अगली वाली क्लास में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आज की इस क्लास का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, जिनको समझ में आ रहा है क्वेश्चन वह लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक, और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में कर बैठना। जो जो क्वेश्चन करवाया जाएगा उसको आप लोग करना। ऐसा नहीं है कि केवल आप क्वेश्चन को देख लो और उसको स्किप करो, ऐसा नहीं करना है। साथ में आपको नोट भी करते चलना है, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और अगर आप लोग क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करोगे तो आपकी सोचने की जो क्षमता है वह बढ़ेगी कि क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा तो आप दिमाग लगाओगे, और जब यहाँ पर उसको सॉल्व करवाया जाएगा तो आपको थोड़ा हिंट मिलेगा, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए जो यह क्वेश्चन इसमें क्या बोला है। इस वाले देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि 2 भिन्न समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग के अनुपात 2n+1 अनुपात 2n-1 में है। इन दोनों समानांतर श्रेणी के 10वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसकी पिछली वाली क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था, अगर आपने उस वाले क्वेश्चन को अच्छे से किया है तो इसको भी आप कर ले जाओगे। लेकिन देखो इस क्वेश्चन को करवाया जाएगा क्या। यहाँ पर जो बोला सबसे पहले इस क्वेश्चन में कि इसमें क्या है कि 2 भिन्न भिन्न क्या है समांतर श्रेणी है। ठीक, और उनका जो है n पदों के योग का जो अनुपात है वह दिया है। चलो सबसे पहले यहाँ पर हम एक श्रेणी यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक श्रेणी, चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं इस प्रकार से कि एक हो, जैसे a हो गया पहला पद, उसका दूसरा पद हो गया a+d, तीसरा पद हो गया प्लस क्या लगा यहाँ पर, कॉमा लगाते चलो, तीसरा हो गया a+2d, और डॉट डॉट करके यह चला जाए कहाँ तक, n तक। फिर इसके बाद दूसरा एक जो इसमें है, देखो इसमें बोला क्या कि 2 समानांतर सीरीज। तो यहाँ पर पहला देखो हमने ए ले लिया, दूसरा लेते हैं हम इसमें देखो कैपिटल ए ले लेते हैं पहले को, दूसरा वाला हो जाएगा कैपिटल ए प्लस में कैपिटल डी, कैपिटल ए प्लस में कैपिटल 2d हो जाएगा, डॉट डॉट करके कहाँ तक है, यह भी है n तक है। और इसमें बोला है कि इन दोनों जो यहाँ पर भिन्न भिन्न श्रेणी है, इनके सम n पदों का जो सम है उसका रेशियो दिया है। तो यहाँ पर देखो जो इसमें पहले वाली सीरीज का जो यस n के n पदों का जो इसका योग है पहले वाली सीरीज का, वह कितना है इसमें वह दिया है क्वेश्चन में। लेकिन अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इस सीरीज के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका होगा n/2 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2a प्लस में ब्रैकेट में n-1 इंटू क्या हो जाएगा d। यह होता है आपका सम। इसके बाद दूसरे वाली सीरीज को जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो इसका हो जाएगा यस n = n पदों का योग दूसरे वाले में हो जाएगा क्या, n/2, जितनी संख्या उसके बटे में 2, ब्रैकेट में हो जाएगा 2। और यहाँ पर पहला वाला जो टर्म होगा क्या है, कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए प्लस में क्या हो जाएगा ब्रैकेट में n-1 इंटू कैपिटल डी। यह आपका हो गया। और देखो इन्हीं दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों का रेशियो अगर इसको बटे के फॉर्म में लिखें हम तो यह कितना हो जाएगा। देखो अगर इन्हीं दोनों को हम बटे के फॉर्म में ऐसे कर दें, यहाँ पर दूसरे पेन से कर दें इसको, चलो देखो इनका जो रेशियो है वह दिया है कितना है 2n+1 अपान 2n-1, यही ना है। देखो इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं कि देखो 2n+1 रेशियो 2n-1, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम कि पहले इसको लिखिए, इसके बाद रेशियो लगा के इसके आगे इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसको अगर बटे के फॉर्म में लिखेंगे तो यही इसी प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें इसमें जो बताना है, पहले देखो इसको पहले सॉल्व करो थोड़ा सा और, कि यहाँ पर देखो जो आपका n/2 है और n/2 हो जाएगा आपका कैंसिल। यहाँ से अगर आप 2 का अंदर इंटू कर दो, जैसे यहाँ पर जो 2 इंटू के फॉर्म में इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ से अगर 2 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a प्लस में ब्रैकेट में n-1 अपान कितना हो जाएगा 2, इसके बाद बाहर लगा है d। ठीक, पूरे के बटे में यह आपका हो जाएगा कैपिटल A प्लस, यहाँ से भी हमने 2 का हमने यहाँ पर भाग दे दिया है, कितना हो जाएगा n-1 अपान 2 इंटू कैपिटल डी। यह हो गया। अब इसके बाद देखो ये आपका हो गया इतना। इसके बाद जो यहाँ पर इसका रेशियो है जो दिया है इसको लिख दो, कितना है 2n+1 अपान कितना है 2n-1। एक चीज़ समझो, पहले जो यह क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसका बिल्कुल डिटेल हम समझ रहे हैं। डिटेल के बाद अभी इसको हम शॉर्ट मेथड भी देखेंगे। अब देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है
कि जो यहाँ पर पहले जो यहाँ पर सीरीज है इसके 10वां पद और जो यहाँ पर दूसरी सीरीज है इसका 10वां पद, इन दोनों का हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है। ठीक, तो यहाँ पर चलो देखो हम लेते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से आप लोग इतना समझो कि हम यहाँ पर लेते हैं कि देखो हम यहाँ पर लेते हैं पहले वाले सीरीज का 10वां पद यानी कि T10 यानी कि 10वां पद, दोनों सीरीज के 10वां पद हमको लेना है। तो यह क्या हो जाएगा, पहले वाले सीरीज अगर लेंगे तो पहला वाला सीरीज का हो जाएगा a प्लस में क्या हो जाएगा a n-1 यानी के स्थान पर 10 है तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 इंटू क्या हो जाएगा स्मॉल d, यह आपका हो गया। ठीक, यह हो गया। इसके बाद इसके बटे में कितना कर देंगे, जो इसमें दूसरी वाली सीरीज का 10वां पद है वह, दूसरी वाली सीरीज का 10वां पद कितना हो जाएगा बटे में, इसमें फर्स्ट टर्म कौन है कैपिटल ए, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा कैपिटल ए प्लस में दूसरा वाला कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी हो जाएगा 9 और हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल डी। अब चलो देखो एक चीज है, यह आपको देखो मिल गया और इसी का मान आपको बताना है क्या होगा, और ऊपर जो दिया है यह वैल्यू इसका मान यहाँ पर है जितना जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वह आपका यह दिया है। अब एक चीज समझो आप, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ए है और यहाँ पर भी ए है स्मॉल वाला, यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर ए है स्मॉल और यहाँ पर भी ए है स्मॉल, यहाँ पर कैपिटल ए है और यहाँ पर देखो कैपिटल ए है, यहाँ पर देखो स्मॉल डी है और यहाँ पर ए स्मॉल डी है, यहाँ पर कैपिटल डी है और यहाँ पर कैपिटल डी है। तो यहाँ पर खुद से आप देखो जो इनका वेरिएबल है इसको तो हम ले सकते हैं ना कि यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है, लेकिन डी के पहले यहाँ पर 9 है, लेकिन डी के पहले यहाँ पर क्या है -1 अपान कितना है 2 है। तो यहाँ पर देखो सीधे सीधे हमें यह समझ में आ गया कि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ऊपर वाला जो है रेशियो जो हमको मिला है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा जो देखो n का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, यहाँ पर जो 9 है और देखो a के पहले 1 है तो यहाँ पर a के पहले कुछ नहीं, तो यानी कि a बराबर हुआ। ठीक, दूसरा वाला कैपिटल बराबर हुआ, यहाँ पर स्मॉल डी बराबर हुआ और यहाँ पर d और ये d, यहाँ पर हमने इसका क्या कर दिया कंपेरिजन कर दिया। क्या कर दिया, कंपैरिजन हमने इसका किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह आपका हो जाएगा n-1 अपान कितना लिखा है 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, यह हमने कर दिया। ठीक समझो, तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा 9 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 18 प्लस में कितना हो जाएगा 1, n बराबर आपका हो जाएगा 19। अब जो आपका इसका वैल्यू बताना था तो इसका जो यहाँ पर वैल्यू इसी में हम रख देंगे n का मान, जिससे हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि इसका 10वां वाला पद कौन, क्या इसमें पूछा था आपसे, बोला ना कि श्रेणी के 10वें पदों का जो अनुपात होगा क्या होगा, तो इनका अनुपात जो यह है दिया है यही सेम होगा इनका अनुपात, यही तो होगा ना इनका जो अनुपात है कि इन दोनों समांतर श्रेणी के 10वें पद का जो अनुपात है वह कितना होगा, वह आपका यही होगा। देखो कितना हो जाएगा 19 को यहाँ पर रखोगे तो आपका हो जाएगा 19 गुणे में हो जाएगा 2, 19 दूना 38 प्लस में कितना हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा 2 गुणे में 19 माइनस कितना हो जाएगा 1, 19 दूना 38, 38 एक हो जाएगा 39 बटे में 19 दूना 38 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर कितना 37। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दिया है यही आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। लेकिन देखो यह तो आपका था बिल्कुल डिटेल मेथड, यह आपका था बिल्कुल डिटेल मेथड। अगर इसको हम शॉर्ट मेथड से लगाएं तो कैसे लगाएंगे, आपको देखो इतना यहाँ पर कंपैरिजन करने पर आपको यह पता चल गया कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कि हम यहाँ पर देखो कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देना आप ऐसे करके सेकंड मेथड। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पर कर सकते हैं सीधे जो लास्ट में आपसे जो पूछा है कि दोनों श्रेणी का जो 10वां पद है उसका अनुपात बताना है, तो हम डायरेक्ट करेंगे कि यहाँ पर n बराबर हम लेंगे इस प्रकार से कि n बराबर हम डायरेक्ट निकालेंगे। अगर 10वां पद बोलेगा तो 10 गुणे में करेंगे हम 2 माइनस कर देंगे 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10 गुणे में 2 यानी हो जाएगा कितना है यहाँ पर 10 दूना 20, 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 19। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट मिल जाएगा क्या n का मान। ठीक, डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर n का मान। तो जो रेशियो जो आपको मिलेगा वह कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसे 19 को हम इसके स्थान पर रखेंगे, 19 दूना 38 से कितना हो जाएगा 39 बटे में 19 दूना 38 माइनस 1 37, यह आपका हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। आपका देखो इसी का यूज करना, जैसे अगर आपसे इसमें पूछ दे कि 8वें पद का मान क्या होगा, दोनों देखो t के 8वें पद का
मान क्या उसमें अगर रेशियो पूछे, दो श्रेणी दिया रहे कि 8वें पद का दोनों श्रेणी का रेशियो क्या होगा, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो कि पहले आप n निकाल लो, n बराबर क्या होगा इस श्रेणी से, उसके बाद जो उसका रेशियो था रेशियो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट n का मान रख के। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लेंगे जिसका आंसर आप लोग बताना। इसको हटा दे रहे हैं। चलो हटाएं इसको। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो अगले वाले क्वेश्चन में भी दिया है कि दो भिन्न समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग के अनुपात n स्क्वायर प्लस 1 अनुपात 2n माइनस 3 में है। इन दोनों समांतर श्रेणी के 8वें पदों का जो अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखो दो श्रेणी है, वही देखो श्रेणी अगर हम यही ले लेते हैं, लेकिन हमें श्रेणी लिखने की कोई जरूरत नहीं, जो इसका अनुपात हुआ हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखें कि इनका जो रेशियो दोनों श्रेणी के सम का जो रेशियो है, n पदों के सम का जो रेशियो यहाँ पर वह कितना है दिया इसमें n स्क्वायर प्लस में 1 बटे में कितना है 2n माइनस 3 है। यही हमको देखो रेशियो दिया। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपसे इसमें पूछा कौन से पद का मान पूछा है, 8वें पद का अनुपात जो 8 इसमें पूछा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 8वें पद के हिसाब से इस प्रकार से लिखो आप। क्वेश्चन बोला है 8वां पद, तो हम यहाँ पर n बराबर क्या निकालेंगे, n बराबर आपका हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, जो पद इसमें दिया 8 तो 8 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर n बराबर आपको कितना मिल गया 8 दूनी 16 माइनस से कितना हो जाएगा 15, कितना हो गया 15। अब जो यही 15 आया है अब इसी का वैल्यू इसमें पुट कर दो, जो आएगा उसका आंसर आप लोग कमेंट कर दो। जैसे हमने पहले वाले को सॉल्व किया उतना बड़ा हमें नहीं सॉल्व करना, डायरेक्ट हमें वही करना है कि जो भी उसमें 8वां पद या 7वां पद या फिर 10वां पद कुछ भी दिया रहेगा उसका हम दोगुना करके उसमें से 1 माइनस कर देंगे, वही आपका आ जाएगा n का मान, और उसको डायरेक्ट हम जो यहाँ पर रेशियो दिया रहेगा उसमें रख देंगे, वही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो अब नेक्स्ट पर चलेंगे हम। इसका आंसर कर दो। चलें आगे। इसका आंसर आपको जरूर कर दो, और अगर यह क्लास आपको समझ में आ रही तो वीडियो को आप लाइक जरूर भी कर दो, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले वाले क्वेश्चन में क्या दिया कि यदि एस एन इज इक्वल टू एस एन स्क्वायर प्लस 2n, तो पहला पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसका देखो हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि इसमें सम दिया है। इसमें देखो एक कोई एपी सीरीज है जिसका यहाँ पर सम दिया एस एन इज इक्वल टू क्या दिया है एन स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n दिया है, और इसमें आपको बताना है कि इसका जो फर्स्ट टर्म क्या है और इसका सार्वअंतर डी क्या है, यही हमें बताना है यहाँ पर। ठीक, यही हमें बताना है। तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब यहाँ पर एन आपका दिया है तो आपको इसी पता है कि पहला पद, अगर देखो एन का मतलब क्या हो गया कि n पदों का योग है, अगर इसके बजाय केवल हम यहाँ पर एक ले लें कि यस 1 ले लें, यानी कि पहले पद का योग कितना होगा, एक का स्क्वायर करोगे यहाँ पर कितना, खुद से बताओ। पहले पद का मतलब क्या होता है, अगर पहला पद लेंगे तो कौन सा टर्म हो जाएगा, उसमें वह आपका हो जाएगा ए प्लस में डी नहीं होगा, केवल ए होगा, क्योंकि पहला वाला टर्म जो होता है आपका ए होता है, यानी कि एस एन यानी कि पहला वाला पद ए। तो इसमें जो ए है यह आपका कितना हो जाएगा, ए बराबर आपका हो जाएगा, इसके ऊपर आप जो दिया है एक का मान पुट करो, इसमें कितना हो जाएगा एक का स्क्वायर 1 प्लस में कितना हो जाएगा 2 गुणे में 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा 3, ये आपका हो गया 3। अगर यहाँ पर हम S2 रखेंगे 2 रखें तो यानी कि हो जाएगा ए प्लस में कौन डी, ए प्लस में डी यानी कितना हो जाएगा 2 रखेंगे 2 दूना 4 2 दूना 4 4 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसमें देखो अभी इसको हम लिख रहे हैं और डिटेल में। यहाँ पर एक और लो चलो S3, S3 का योग कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखो a प्लस में कितना हो जाएगा, देखो अब जाके दूसरा पद हुआ ना a1 a प्लस डी और
ए प्लस 2d, ये आपका वही वाला कितना हो जाएगा, 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 9 6 कितना हो जाएगा 15। अब चलो देखो यहाँ पर हम इसका वैल्यू रखते हैं कि अगर यहाँ पर अगर इस पहले वाले टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमको ए का मान पता चल गया। ए का मान जो है यहाँ पर कितना है 3 है, और यहाँ पर जब ए का मान यहाँ पर 3 है तो इसके बाद जो ए प्लस में 3 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 3 3 6 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2 का मान कितना है, डी का मान कितना है 2 है। फिर चलो रखो आगे, यहाँ पर भी कितना है, पहला वाला है 3, फर्स्ट वाला जो टर्म है वह है 3, यहाँ पर एक स्थान पर भी रहेगा 3, यहाँ पर रहेगा आपका 2, ठीक है, यही तो रहेगा ना 2, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 मिला, 3 3 6 6 2 8 2, यहाँ पर फिर देखो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 गुणे में 2 यानी कितना हो जाएगा 4, 2 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, यानी कि देखो आपका कितना होते जाएगा पूरा पूरा टोटल अगर देखो ध्यान से, तो यह आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा पहले 3, यहाँ पर 3 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। यह आपको देखो सीरीज यही मिल गया ना आपको, सेम सीरीज। तो यहाँ पर देखो पहला यह हो गया, दूसरा 7 हो गया, तीसरा देखो पहला 3 5 7, फिर आगे ऐसे आएगा 9, डॉट डॉट करके आगे आप n तक बढ़ा दो इसको। इसमें आपसे जो पूछा कि सार्व अंतर यानी कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना यहाँ पर हो जाएगा 3, यह हो गया, और इसका सार्व अंतर डी कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस भी 2 है, इसका डिफरेंस 2, यानी कि डी बराबर भी कितना है यहाँ पर 2 है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर इसका क्या होगा आपका 3 और 2, 3 और 2, ये आपका होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है आपका हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यदि चलो देखो पहले अगला इसको हटाएं, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं, केवल आप पहला वाला टर्म निकालोगे, इसके बाद दूसरा वाला जैसे आप S2 निकालोगे आपको पता चल जाएगा वहां पर वह क्या होगा। ठीक, चलें आगे। चलो कल वाली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, उसको आप लोग जरूर जाके देख लेना, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। लेकिन आज की इस क्लास में बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि लास्ट का आपका बचा हुआ है। ठीक, लेकिन कल वाली क्लास में अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, तो जिन लोगों ने पिछले वाली क्लास को नहीं देखा है वह लोग जाकर उस क्लास को जरूर देख लें। देखो अगला वाला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि यदि एक समांतर श्रेणी का आठवां पद 2r+1 है तो उस श्रेणी के प्रथम 10 पदों का जो योग है वह क्या होगा। सम इसमें बताना 10 पदों का। देखो इजी क्वेश्चन है यह भी। इसमें जो बोला सबसे पहले इसको लिखो कि इसमें जो एक समांतर श्रेणी का जो आठवां पद है, जो इसमें आठवां पद का मतलब क्या हो जाएगा, TR इज इक्वल टू कितना है, 2r प्लस में है 1। ठीक, यह आपका है। आगे फिर क्या इसमें बोला है, उस श्रेणी के इसमें कौन सा पद आपको बताना है, श्रेणी के 10वें पदों का योग बताना है कि आपको इसमें बताना है S10 बराबर क्या होगा। चलो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें आप एक काम करो, निकालो आप इसमें सबसे पहला वाला। देखो आठवां पद है, चलो इसमें लेते हैं अगर हम R का फर्स्ट पहला पद, एक का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक का मतलब हो जाएगा पहला पद, कितना हो जाएगा, R के स्थान पर जब हम एक को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 + 1 बराबर कितना, 2 + 1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा, यही तो होगा ना 3। और जो ये 3 आया है आपका कौन सा टर्म इसमें होगा, फर्स्ट टर्म। ठीक, ये हो गया फर्स्ट वाला टर्म। सही है ना, क्वेश्चन में क्या बोला था इससे, यह देख समांतर श्रेणी का आठवां पद 2r+1 है तो उस श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा। चलो देखो पहला पद आपका हो गया यह, तो दूसरा पद अगर निकालना हो हमको T2 बराबर क्या हो जाएगा, फिर 2 को हम 2 के R के स्थान पर लिखेंगे कितने को, R के स्थान पर 2 को लिखेंगे, 2 दूना हो जाएगा 4, 4 एक कितना हो जाएगा 5, ये आपका हो गया 5। चलो एक और बढ़ा दें हम, तीसरा भी ले लें जिससे हमें श्रेणी पता चल जाएगी कि इसमें जो एपिक सीरीज जो है वह कौन सी बनेगी। 3 लेंगे तो 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 7। देखो पहला पद इसमें कितना है 3 है, दूसरा पद कितना है इसमें है 5 है, तीसरा पद है 7 है, डॉट डॉट करके आगे कहाँ तक हमको लेना है, 10 टर्म तक लेना है। क्वेश्चन में दिया 10 टर्म तक, ये हो जाएगा आपका, यह 3 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है D बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 ही होगा ना डिफरेंस 2 होगा। तो यहाँ पर जो आपको बताना है 10वां वाला पद, तो आपका क्या हो जाएगा, S10 बराबर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2 × A कितना है 3 है, प्लस में
n-1 यानी कितना हो जाएगा 9 गुणे में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि d का मान कितना है 2 है। कितना होगा 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 18 6 कितना हो जाएगा 24, 24 आपका यह हो गया इस प्रकार से 10 गुणे में हो जाएगा 24 बटे में हो जाएगा 2, 12 दूनी 24, 12 दाम 120, आगे आपका 120 इस वाले क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है यही आपका हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलें आगे। देखो यहाँ पर एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जा रहा है जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है। अब तक आप लोगों में से जिन लोगों ने उसको ज्वाइन नहीं किया वह लोग उसको ज्वाइन कर लो, जाके आप सर्च करना वहाँ पर स्मॉल में सब मिला के गौरव कुमार मैथ, मैथ लिखना यस मत लगाना लास्ट में, गौरव कुमार मैथ, इसको आप जाकर ज्वाइन कर लो, जिससे आप लोगों को क्लास नोट्स की जो PDF है या फिर कोई भी अगर क्लास आएगी तो उसका डायरेक्ट वहाँ पर लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो आप लोग इस चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, तब तक आप लोग जाकर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, इसको आप लोग जाके ज्वाइन कर लेना। देखो जो अगला क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला कि यदि संख्याएं ए बी सी डी और ई समांतर श्रेणी में है तो a-4b+6c -4d+e का मान ज्ञात करो। देखो इसमें एक सीरीज दिया हुआ, क्या दिया, ए बी सी डी ई, आगे कुछ और है नहीं, यह आपका किसमें है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। आगे फिर क्या बोला है, किसमें किसका मान बताना है आपको, a-4b+6c -4b नहीं 4d प्लस e का मान बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। ठीक, इस क्वेश्चन का जो मान है इसका आंसर आप लोग बताओगे। चलो देख, जब यहाँ पर यह आपको जो सीरीज है यह किसमें दिया है, एपी में, तो एपी में यहाँ पर हम कोई भी सीरीज कुछ भी ले लें। ठीक, ये भी आप यहाँ पर ऐसी कोई भी सीरीज ले सकते हो जो आपका कैसा होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। चलो तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, इसके स्थान पर हम यहाँ पर ले लेते हैं जैसे 1 2 3 4 और 5, इसका डिफरेंस सब में देखोगे तो डिफरेंस इनका कितना 1 है, तो यह भी आपका किसमें है, यह भी आपका एपी में है। तो यहाँ पर आप देखो वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो, ए का स्थान पर 2, ए के स्थान पर 1, 2 के स्थान पर बी और सी के स्थान पर 3, ऐसे करके इन यहाँ पर जो वैल्यू आपको यह मिला इसी को आप इसमें पुट कर दो। ठीक, वैल्यू पुट कर दो, फिर जो आंसर आएगा इनको सॉल्व करने के बाद वह आप लोग कमेंट कर दो। ठीक, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसके बाद आपका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन बचेगा, लेकिन उससे पहले देखो एक और है जो हमारा अभी न्यू इंस्टाग्राम पेज है, इसको भी जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हो, जिसको आप सर्च करना मैथ्स बाय, स्मॉल में रहेगा मैथ्स बाय गौरव कुमार। ठीक, इसको भी जाकर आप लोग ज्वाइन कर लो, या फिर एक जो इसी चैनल के नाम से ही है स्मॉल में, आप वहाँ पर सर्च करना गौरव कुमार मैथ। अगर आपका क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट वहाँ पर हमसे पूछ सकते हो। ठीक, वहाँ पर आपको मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन बच रहा है तो आप क्वेश्चन को भी वहाँ पर भेज सकते हो, उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा। अगर ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन रहेगा तो उसको क्लास में डिस्कस करवा दिया जाएगा, या फिर अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसको वहाँ पर डायरेक्ट बताया जाए, आपको समझ में आ जाए, तो वहाँ पर खुद उसको सॉल्व करके आपको भेज दिया जाएगा। ठीक, तो आप लोग इससे भी जाकर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक, इसको भी जाकर आप लोग ज्वाइन कर लो। इसका आंसर करो आप तब तक।
चलो इसको आप लोग फॉलो जाके कर लेना, ठीक। कोई भी क्वेरी हो आप वहां पर पूछ सकते हो। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे, इसी के साथ जो आपका यह टॉपिक रहेगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाली क्लास में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। देखो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन ने बोला कि यदि संख्या 15 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है जिससे कि इनके पद समांतर श्रेणी में हो तथा इन पदों के वर्गों का जो योग है वह आपका 83 है, तो छोटी संख्या इसमें क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक, देखो बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, इसको पहले आप समझो। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है स्टार्टिंग में है कि संख्या देखो यदि संख्या 15 को, इसमें एक संख्या है जो कौन है 15 है, इसको डिवाइड करना है 3 भाग में, ठीक 3 पार्ट में इसको हमें डिवाइड करना है। और जो डिवाइड करे तो किस में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। क्वेश्चन में जो दिया है एपी में होना चाहिए। चलो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, जैसे हम 3 यहाँ पर टर्म ले लेते हैं इस प्रकार से कि पहला ले लेते हैं हम ए, बीच वाला हम ले लेते हैं ए, इसके आगे वाला ले लेते हैं ए प्लस में डी, इसके पीछे वाला फिर क्या हो जाएगा ए माइनस डी, क्योंकि सबके बीच में क्या कॉमन डिफरेंस रहता है, डी ही रहता है। तो यहाँ पर हमने संख्या खुद से हमने मान लिया, ठीक। और यही जो है किसके बराबर है, 15 के बराबर हमने कर दिया। तो यहाँ पर देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस संख्या को, तो यहाँ पर कितना आएगा, ए और ए आपका हो जाएगा 3a माइनस डी प्लस डी कट जाएगा, आपका बचेगा कितना यहाँ पर 15, जिससे यहाँ पर आपको ए बराबर कितना मिल जाएगा, 3 25 15 5 मिलेगा। ए बराबर आपको यहाँ पर 5 मिल गया। देखो चलो जब ए बराबर आपको 5 मिल गया, इसका मतलब यहाँ पर जो ए है, ए के स्थान पर कितना हो जाएगा, ए के स्थान पर आपको मिल गया 5, ठीक। और यहाँ पर भी मिल गया आपको 5, यहाँ पर भी मिल गया 5। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि यहाँ पर इनका जो क्या बोला है, इन पदों के वर्गों का जो योग है, यहाँ पर जो आपको पद मिला है इनके वर्ग का योग, पहला पद इसमें कौन है, ए माइनस डी है। चलो देखो पहला पद यहाँ पर ए माइनस डी है, ठीक, इसका स्क्वायर प्लस दूसरा यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस तीसरा यहाँ पर कितना है ए प्लस में डी है, इसका स्क्वायर। यही ना बोला है कि इनका जो पद है इनके पदों का योग, तीनों पदों का योग जो है वह कितना है 83 है। कितना है 83। अब खुद से बताओ, जब यहाँ पर इनके तीनों पदों का वर्गों का योग है 83 और ए का मान आपको पता है 5 है, तो ए के स्थान पर रख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट 5, यहाँ से हटा के हम 5 रख देते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि हमको पता है ए का मान क्या है, ए का मान जो 5 है हमने 5 यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसको करो चलो सॉल्व, क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 5 25 प्लस डी स्क्वायर माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 डी। यहाँ पर हमने ए प्लस बी वाला जो फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर ए माइनस में तो ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपका हो जाएगा 25 प्लस में डी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 10 डी, इसके बाद प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, फिर आगे चलो प्लस या 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस डी का स्क्वायर हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस 5 दूना 10 डी बराबर है कितने को हो जाएगा 83 के, ठीक, बराबर कितने को हो गया 83 का। तो यहाँ से आप देखो ध्यान से इसको, इसमें जो आपका है लास्ट वाला 10 डी देखो हो जाएगा कैंसिल, ये क्या हुआ भाई, मार्कर ही उखड़ गया। देखो यहाँ पर जो आपका 10d और यहाँ पर जो आपका 10d है यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर 25 25 25 25 25 कितना हो जाएगा 3 बार है तो 75 डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका हो गया देखो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना है 83 माइनस हो जाएगा कितना 75, ये तो होगा 75। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 5 3 8, यानी कि यहाँ पर बचेगा आपका 8। तो यहाँ पर देखो डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे में हम करेंगे 2 बराबर आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ पर डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर आपका हो जाएगा √4 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका 2। और यहाँ पर जो ये 2 आया है इसको हम प्लस माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर +2 भी हम लिख सकते हैं और -2 भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पर +2 लें चाहे -2 लें, तब भी यहाँ पर आपका जो सीरीज है वह आपका सेम ही मिलेगा। कैसे, चलो देख लो कि यहाँ पर जब आपको देखो डी बराबर मिल गया +-2, यानी कि 2 लें या फिर हम -2 लें, एक पता आपको कितना है 5 है, तो यहाँ पर देखो इस सीरीज को अगर हम यहाँ पर डिनोट करें या लिखें तो वह कितना हो जाएगा सीरीज, देखो सीरीज को हम नीचे लिख रहे हैं, देखो
जो सीरीज यहाँ पर पहले कितना है, यहाँ पर ए है 5, तो अगर यहाँ पर +2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा 7, आगे वाला फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा कितना, यहाँ पर 5 प्लस कितना, देखो यहाँ पर हमने +2 लिया ना, तो 5 और 2 हो गया 7, बीच वाला हो गया 5 और लास्ट वाला कितना हो जाएगा, लास्ट वाला आपका हो जाएगा, या फिर कितना हमने लिया भाई, अगर हम प्लस लेंगे तो यह तो कब, हमने यहाँ पर देखो माइनस लिया, -2 यहाँ पर लेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो डी प्लस में कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा यहाँ पर कितना 7, फिर यहाँ पर देखो 5 हो गया, फिर यहाँ पर ए माइनस कितना हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर हमने -2 लिया तो 5 में से 2 माइनस हो गया, कितना आ जाएगा 3। यह आपका कब आएगा, जब हमने यहाँ पर डी को पुट किया क्या -2, अगर हम डी को यहाँ पर पुट कर दें +2 तब क्या होगा, तब यहाँ पर पहला वाला इसमें हो जाएगा कितना 3, ठीक, दूसरा वाला हो जाएगा 5, तीसरा वाला हो जाएगा 7। तो यहाँ पर भी देखो सेम वही देखो सीरीज हमको मिल रही है, चाहे हम प्लस लें चाहे माइनस लें। तो इसमें आपको बताना क्या था कि जो इसमें सबसे छोटी संख्या है, क्या पूछा था कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें जो छोटी संख्या वो आपका कौन है, छोटी संख्या देखो आपका 3 ही तो आ रहा है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग में 3 आया, इसमें भी छोटी संख्या कितना आया 3। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा तीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर जो दिया इसमें बी, यही आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग जरूर यह कमेंट करके बताओ कि आपको यह वाला लास्ट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, कमेंट कर देना है आप, लास्ट क्वेश्चन के बाद ले देना क्लियर। यस करके आप क्लियर लिख देना, ठीक है, यही आप कमेंट करना, अगर क्लियर हुआ तो लिखना आप यस, अगर क्लियर नहीं हुआ तो लिखना आप नो। ठीक, अगर नहीं भी समझ में आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगली वाली जब क्लास होगी आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तो उसमें इसको एक बार और बता दिया जाएगा, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे तभी बताया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग कमेंट ही ना करो मैं आप दोबारा फालतू में बताऊं तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। जिनको नहीं समझ में आया वो लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेंगे। ठीक, और इसके बाद अगर नहीं आया तो आगे तो फिर मैं हूँ कि इसको एक बार फिर से बता दूंगा। तो चलो अब सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट वाले टाइप के साथ जिसमें है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जय हिंद।